अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक और सेशन के साथ हाजिर हूं। और आज जिस टॉपिक को हम यहां करने वाले हैं, जिस पे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं और जिसके फैक्ट्स हैं यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है सेंसस 2011। जितने भी इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं यहां पे टच करने की कोशिश करूंगा, विद टॉप स्टेट्स, विद टॉप डिस्ट्रिक्ट्स, विद टॉप विलेजेस। जो भी आएगा इसमें वो मैं इसमें सारा कवर कर दूंगा। बाकी आप बने रहिए सेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए आइए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर अपनी नजर दोहराइए। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और इसको गलत करने की गुंजाइश ना के बराबर है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि जो हमारे पास वर्ल्ड सेंसस डे है वो किस डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, या आप ये भी बोलिए कि किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। बस आपको इतना बोलना है, इसका आंसर बोलना है और आपके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। और इसका करेक्ट आंसर मैं यहां पे मार्क करता हूं, वो है हमारे पास 1 अप्रैल। आई होप आप सबू ने भी यही मार्क किया होगा, और जिसने नहीं किया है वो इस आंसर को अपने दिमाग में डाल दीजिए कि जो हमारे पास वर्ल्ड सेंसस डे है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नंबर 2, यहां पे और एक चीज दिख रही होगी आपको, 9 फरवरी। ये हमारे पास मनाया जाता है एज इंडियन सेंसस डे के तौर पे इसको मनाया जाता है। किसको? 9 फरवरी। 1 अप्रैल एज वर्ल्ड सेंसस डे, 9 फरवरी एज इंडियन सेंसस डे। और अगर आपको बोला जाएगा 11 जुलाई, वो किसके तौर पे मनाया जाता है? वो हमारे पास पॉपुलेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। ये भी आप अपने दिमाग में डाल दोगे। नाउ यहां पे बात आती है जो हमारे पास ह्यूमन हिस्ट्री में पहला सेंसस, अगर आपको बोला जाएगा फर्स्ट सेंसस किसने कंडक्ट किया था, किसने कंडक्ट किया था? वो किया था यूएसए ने। यूएसए फर्स्ट कंट्री थी जिसने ह्यूमन हिस्ट्री में पहला सेंसस कंडक्ट किया। और अगर आपको बोला जाएगा किस ईयर में, 1790 में उन्होंने ये सेंसस को होल्ड करवाया। अब इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा सेकंड सेंसस किसने किया, वो भी आप दिमाग में रखिए। वो हमारे पास कौन था? वो हमारे पास इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड था। और अगर आपको बोला जाएगा कि किस ईयर में उन्होंने किया, उन्होंने किया 1801 में। और अगर आपको बोला जाएगा कि इंडियन हिस्ट्री में हमारे पास सेंसस कब हुआ था, पहला सेंसस कब हुआ था, वो हमारे पास 1830 में बोलिए या 1831 भी बोला जाता है। इसके तौर पे वो हमारे पास इस ईयर में हमारे पास होल्ड हुआ था। और इसे किसने करवाया था? वो थे हमारे पास हेनरी वाल्टर, जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो? फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ये आप याद रखोगे। किसको कहते हो? हेनरी वाल्टर को। यहां पे मैंने 2 डेट्स इसलिए बोला क्योंकि कहीं कहीं पे ये 1831 लिख के हैं, कहीं कहीं पे ये 1830 लिख के हैं। आई होप इतना आपने दिमाग में डाल दिया। नाउ यहां पे जो हमारे पास, अगर आपको बोला जाएगा कि जो हमारे पास इंडिया, तो सबको को पता है कि वो एक कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटेन की। अब अगर आपको बोला जाएगा कि पहला सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो कब हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस की मैं बात बोल रहा हूं। वो कब हुआ? वो भी हम बाकी सेंसस की भी बात करेंगे, पहले मैं मोटा मोटा बोल रहा हूं। वो कब हुआ? वो हमारे पास 1951 में हुआ। कब? 1951 में हुआ। और किस डेट से किस डेट तक हुआ? 9 फरवरी से लेके, ये आप दिमाग में रखोगे, टू 28 फरवरी तक वो हमारे पास सेंसस हो गया। आई होप इतना भी आपने दिमाग में डाल दिया। ये थी कुछ मीठी और मोटी जानकारी है किसके बारे में? सेंसस के बारे में। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए, ये रही हमारी फैमिली, हमारी और आपकी फैमिली है, लर्नर्स की फैमिली है। यहाँ पे आप आके जो भी हम एमसीक्यू सेशंस लाते हैं प्रॉपरली, जैसे इस वक्त मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे ही हम डिस्कस करते हैं। प्लेलिस्ट्स बने हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हो। फर्दर आप टेलीग्राम पे भी आ सकते हो, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, हम वहाँ पे मिनी मॉक्स करते हैं। ये आप टेलीग्राम जुड़ सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो हम रोजाना जो भी करंट अफेयर्स आते हैं प्लस मिनी मॉक्स आते हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे।
चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। यहां पे पूछा क्या गया है कि फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको बोलना है फर्स्ट इंडियन, याद रखना। आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में ये चूज करना है और मुझे बोलना है कि इसका करेक्ट आंसर या ऑप्शन कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास R.A. गोपाल स्वामी। आई होप आप सबों ने भी यही मार्क किया होगा। नाउ अगर आपको बोला जाएगा कि ये रजिस्ट्रार जनरल कब बने, ये बने 1951 को। अगर आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, वो थे हमारे पास F.M.W.M. यीट्स। ये थे हमारे पास फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल। और ये कब बने थे, ये 1948 को बने थे। और जब इन्हीं की डेथ हुई थी तो किसने ओवरटेक इनको किया था, R.A. गोपाल स्वामी ने। आई होप इतना आपने दिमाग में डाल दिया। अब आते हैं 2011 पे। किस पे, 2011 का जो सेंसस हुआ था। अगर आपको बोला जाएगा उस वक्त के रजिस्ट्रार जनरल या सेंसस कमिश्नर बोलिए आप कौन थे, तो वो हमारे पास कौन थे, जरा बोलिए। सी चंद्रमौली। क्या थे, सी चंद्रमौली थे। ये हमारे पास जब सेंसस 2011 हो गया, ये उस वक्त के कौन थे, रजिस्ट्रार जनरल थे, याद रखना। अब यहां पे इतना भी आप दिमाग में रखोगे कि जो हमारे पास प्रेजेंट वाले हैं, जो हमारे पास प्रेजेंट इन 2023 जो हमारे पास इस वक्त के रजिस्ट्रार जनरल है, वो कौन है हमारे पास, वो हमारे पास मृत्युंजय कुमार नारायण है। मृत्युंजय कुमार नारायण प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर है या रजिस्ट्रार जनरल आप बोलिए। और ये कब बन गए, ये हमारे पास कब बन गए, 1 नवंबर 2022 में ये बने। और इन्होंने किसको ओवरटेक किया वो भी दिमाग में रखिए, वो थे विवेक जोशी। इनको इन्होंने ओवरटेक किया, याद रखना, ओवरटेक किया। आई होप इतना आपने दिमाग में रख दिया। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन ये भी है, पूछा गया है कि फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस या आप बोल सकते हो कंप्लीट सेंसस किसने किया था और कब करवाया था। इतना आपको किसने करवाया था और कब करवाया था उसका आपको आंसर बोलना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास लॉर्ड रिपन है। और कब करवाया था, 1881 में। यही वो मतलब साल था जिसमें हमारे पास फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हो गया। और किसने करवाया, लॉर्ड रिपन ने। और अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास फर्स्ट सेंसस, जो हमारे पास फर्स्ट सेंसस किसने करवाया था वो दिमाग में रखिए, वो थे हमारे पास हेनरी वाल्टर। ये मैंने ऊपर बताया। कब किया था, 1830 में। 1830 में किसने किया था, हेनरी वाल्टर ने। और इसको मैंने बोला आपको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस इसको कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरे भाई आए थे जिन्होंने ये सेंसस करवाया, वो थे हमारे पास लॉर्ड मायो। ये भी आपको पता होगी, लॉर्ड मायो। और इन्होंने कब किया था, 1872 में। 1872 में विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से इन्होंने किया था, ये जो हमारे पास W हंटर थे उनकी हेल्प से ये करवाया था। ये भी आपको दिमाग में रखना है। नाउ यहां पे जो हमारे पास 2011 के सेंसस पे आते हैं, ये जो हमारे पास सेंसस था ये था 15th सेंसस। जो टोटल सेंसस हुए थे उनमें से ये 15th सेंसस था। और अगर आपको बोला जाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कौन सा सेंसस था, ये था 7th सेंसस। क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये था 7th सेंसस। इतना भी आप दिमाग में रखोगे। और मोटो क्या था इसका, वो भी आप याद रखिए, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये था इसका मोटो। अगर आपको बोला जाएगा कि इसका मैस्कॉट क्या था, इसका मैस्कॉट क्या था, वो था ए वुमेन न्यूमरेटर। वुमेन न्यूमरेटर इसका क्या था, जो इसका मैस्कॉट था।
चलिए ये हो गया हमारे पास इसका। तो अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे और इसके बाद हम करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोलना है कमिश्नर ऑफ फर्स्ट सेंसस वाज, कौन थे फर्स्ट कमिश्नर, जो जब पहला सेंसस हुआ ना उस वक्त कौन थे कमिश्नर, तो उस वक्त कौन थे। इसका सही जो हमारे पास आंसर है वो है WC पुलडाउन। आई होप आपने भी यही आंसर दिया होगा, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। अब मैं फैक्ट्स के कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, उनको आप करने की कोशिश करोगे और जितने भी मैं फैक्ट्स यहां पे बोलूंगा उनको याद रखोगे। चलिए चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे। आपको क्या बोलना है इस क्वेश्चन में, सेकंड लार्जेस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। या तो स्टेट चूज करनी है या तो यूटी चूज करनी है, और आपको बोलना है सेकंड लार्जेस्ट और लीस्ट पॉपुलेटेड बोलना है स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। चलिए करिए चूज एक ऑप्शन इनमें से, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास महाराष्ट्र यानी स्टेट और लक्षद्वीप यानी यूटी। इतना आप याद रखोगे, महाराष्ट्र स्टेट है, और अगर आपको किस में पूछा जाएगा यूटी में सबसे लीस्ट क्या है, लक्षद्वीप, वही मैंने यहां पे क्वेश्चन में पूछा था। जिनको दिमाग में ये कंफ्यूजन हो गया है ना कि ये कैसे आंसर है, वही मैं पूछूंगा। अगर मैंने स्टेट ही ली होती, अगर मैंने यहां पे सिक्किम दी होती है तो यहां पे सिक्किम आ जाता। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नाउ यहां पे बात आती है कि जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट हमारे पास कौन सी है, वो है हमारे पास नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे हमारे पास महाराष्ट्र, और अगर आपको बोला जाएगा नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, नंबर 3 पे हमारे पास बिहार है। ये आप दिमाग में रखोगे, ये मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स है। और अगर आपको बोला जाएगा कि लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन है, वो है हमारे पास सिक्किम। ये भी आप दिमाग में रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी, वो हमारे पास कौन है, वो है हमारे पास नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर 2 पे हमारे पास पुडुचेरी, और नंबर 3 हमारे पास चंडीगढ़। ये आप अपने दिमाग में डाल के रखोगे। ये मैंने क्या बोला, ये हमारे पास यूटीज है, ये हमारे पास मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, और ये हमारे पास लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स है। इतना आपको दिमाग में रखना है। और अगर आपको बोला जाएगा कि मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, वो आप याद रखोगे, वो है हमारे पास थेन डिस्ट्रिक्ट। कहाँ का, महाराष्ट्र का। ये भी आप दिमाग में रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, वो हमारे पास कौन है, वो भी आप याद रखोगे, वो है हमारे पास दिबांग वैली ऑफ किसका, अरुणाचल प्रदेश का। आई होप ये भी आपने याद रखा। मैंने मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी बोला, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी बोला, मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी भी बोला, और डिस्ट्रिक्ट भी बोला। आई होप इधर पे आपको अब किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए इस पे क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको इजी भी नहीं बोलूंगा, सख्त भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। जिसको पता होगी वो करेगा, जिसको नहीं पता होगी नहीं कर पाएगा। यहां पे पूछा क्या गया है कि आपको जो ये स्टेट्स नीचे दिए गए हैं ना ऑप्शंस में, आपको इनको क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। किस हिसाब से, जो इनकी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है ना, जो अर्बन एरियाज में रहती है, उस हिसाब से आपको रखना है कि किसमें ज्यादा है, फिर उससे किसमें कम है, फिर उससे किसमें कम है, उस हिसाब से आपको इसमें रखना है। लेकिन परसेंटेज वाइज में आपको ये रखना है, ये भी मैं आपको ये बोलूंगा। तो चलिए यहां पे मुझे बोलिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास, पहले आता है गोवा विथ 62% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, फिर आता है तमिलनाडु विथ 48%, फिर आता है केरला विथ 45%, और नहीं सॉरी यहां पे 47%, और महाराष्ट्र में हमारे पास 45% आते हैं। ये आई होप आपने दिमाग में डाला। ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज इन इंडिया, मतलब उस हिसाब से हमने इन स्टेट्स को रख दिया। नाउ अगर आपको बोला जाएगा कि अब आप बोलिए एक्चुअल नंबर्स में, वो भी आप दिमाग में याद रखना है। अगर आपको बोला गया इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल
नंबर्स में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन किस स्टेट या यूटी में है, वो आप याद रखोगे, वो आप महाराष्ट्र याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि एक्चुअल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पास लोवेस्ट अर्बनाइज्ड अर्बन पॉपुलेशन किस स्टेट और यूटी में है, वो भी आप याद रखोगे, वो है लक्षद्वीप। ये भी आप दिमाग में रखोगे। ये मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, किसकी, नंबर्स की बात करूंगा। यहीं पे आप और एक चीज याद रखिए, अगर आपको बोला जाएगा कि हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको फिर रूरल पॉपुलेशन, अगर आपको बोला जाएगा ये हमारे पास हाईएस्ट एक्चुअल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ ये था क्या बोलते हैं इसको, अर्बन पॉपुलेशन, और ये था लोवेस्ट पॉपुलेशन। और अगर आपको रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से बोला जाएगा कि हाईएस्ट कहां पे है, वो है हमारे पास यूपी में। और अगर आपको उसके बाद बोला जाएगा कि लोवेस्ट किस में है, वो है हमारे पास लक्षद्वीप में। ये भी आप दिमाग में रखोगे। नाउ नंबर 3, अगर आपको बोला गया कि आप बोलिए लीस्ट अर्बन स्टेट एज पर 2011 परसेंटेज वाइज आप बोलिए, तो आप क्या याद रखोगे। नंबर 1 पे हमारे पास हिमाचल प्रदेश आता है, नंबर 2 पे हमारे पास आता है बिहार, और नंबर 3 पे हमारे पास आता है आसाम। यहां पे इनकी परसेंटेज पे मैं आपको साथ में बोलूंगा ताकि आपको याद रहे। इधर पे है 10.3%, इधर पे हमारे पास 11%, और इधर पे हमारे पास 14%। आई होप ये भी आपने अपने दिमाग में डाल दिया। यहां पे आप और एक चीज याद रखोगे, यहां पे मैं लिखता हूं हाईएस्ट अर्बन स्टेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये है ना, ये मैंने ऑप्शन में दिया है, आप इन्हीं को चूज मत करना कि ये पहले नंबर पर, ये दूसरे, ये तीसरे नंबर, इसी पे मुझे ये याद आया। यहां पे आप याद रखोगे नंबर 1 पे हमारे पास गोवा है, नंबर 2 पे हमारे पास मिजोरम है, और नंबर 3 पे हमारे पास कौन सी है, तमिलनाडु। ये भी आप दिमाग में रखोगे। यहां पे कितनी है, 62%, जो मैंने ऊपर आपको बोल दिया। यहां पे आपकी 52% है, और तमिलनाडु की मैंने आपको बोल दिया यहां पे 48%। ये मैंने इसी ऑप्शन की वजह से डाला ताकि आपको ये फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, आप यही याद रखो। तो चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे, बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है कि यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस, जो हमारे पास रिलीजन पॉपुलेशन है वो मोर देन 2.4% है। आपको बोलना है कि बट स्टिल इसको कंसिडर किया जाता है माइनॉरिटी ग्रुप में, कहां पे, इंडिया में। आपको बोलना है कि वो कौन सा रिलीजियस पॉपुलेशन है। चलिए बोलिए इनमें से कौन सा रिलीजन है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास मुस्लिम्स। और अगर आपको बोला जाएगा ना कि मुस्लिम्स पॉपुलेशन कितनी है, मतलब इंडिया में, वो है अप्रोक्स 14.2%, इतनी हमारे पास है। बट अगर आपको ये पता होगी, जो हमारे पास यूएन रिपोर्ट के तहत, जो हमारे पास यूएन रिपोर्ट है उसके तहत, अगर जो हमारे पास 2.4 जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, रिलीजियस पॉपुलेशन है, अगर वो इसको एक्सीड करे तो वो माइनॉरिटी ग्रुप में कंसिडर नहीं की जाती है। बट मुस्लिम्स इन इंडिया आर स्टिल कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी ग्रुप। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये हमारे पास किस एक्ट के तहत इसको लाया जाता है माइनॉरिटी ग्रुप में, मतलब इसमें बहुत सारे आते हैं, जैनिज्म भी आता है, सिखिज्म भी आता है, मुस्लिम्स भी आते हैं, इसमें हमारे पास क्रिश्चियंस भी आते हैं, ये सारे हमारे पास आते हैं। इसके अलावा हमारे पास पारसीज भी आते हैं, और भी कोई कोई आता है, मुझे इस वक्त दिमाग में नहीं है। तो ये जो मैंने यहां पे लिखे वो हमारे पास आते हैं। ये हमारे पास अंडर जो हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 992 के तहत हमारे पास ये माइनॉरिटीज में आते हैं, और अंडर सेक्शन 2 के अंतर्गत आते हैं। ये भी आप याद रखोगे, अंडर सेक्शन 2 के अंतर्गत ये आते हैं। किसके अंतर्गत, ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंतर्गत ये सारे जो रिलीजन्स है ये माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज यहां पे याद रखोगे, जो हमारे पास जैनिज्म है, जो हमारे पास जैनिज्म है, ये कंसिडर किया जाता था हिंदुज्म के साथ, मतलब इसको कंसिडर किया जाता था हिंदुज्म के साथ। तो उन दिनों ये मतलब इसमें माइनॉरिटी में नहीं आता था। फिर जब ये इसको इसी मतलब जो हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ फॉर
माइनॉरिटीज़ है, इसी एक्ट के तहत इसको भी फिर किस में कंसिडर किया गया, माइनॉरिटीज़ में। इतना भी आप दिमाग में याद रखोगे। यहाँ पे मैं और एक चीज़ याद रखना हूँ, बोलने वाला हूँ। अगर आपको बोला जाएगा कि हिंदू पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, वो है 80%। दूसरी चीज़ आप ये भी याद रखोगे, क्रिश्चियन पॉपुलेशन अगर आपको बोला जाएगा वो हमारे पास 2.3% है। अगर आपको बोला जाएगा बुद्धिस्ट्स वो कितने हैं, वो हमारे पास 0.7% है। और अगर आपको बोला जाएगा जो मुस्लिम्स है उनकी पॉपुलेशन अभी मैंने बोली वो हमारे पास 14% के आसपास है, 14% के आसपास है। और अगर आपको बोला जाएगा सिक्स, वो कितनी है हमारे पास 1.7%। जेन्स हमारे पास कितनी है 0.3%। और नो रिलीजन, जिनको का कोई भी रिलीजन नहीं है, वो भी आप याद रखिए, वो अप्रॉक्स हमारे पास 0.2 मतलब 0.2% या आप 1% भी बोल सकते हो, ऐसे आप याद रख सकते हो। 0.2% हमारे पास उनकी पॉपुलेशन है। और इनको कब किया गया, जो ये जिनका कोई रिलीजन ही नहीं होता है, जिनको आप ज़ीरोस्ट्राइन भी बोलते हो, ज़ीरोस्ट्राइन भी इनको कब ऐड किया गया, इनको ऐड किया गया सेंसस, बोलिए सेंसस 2011 में इनको ऐड किया गया था। आई होप इतना आपने दिमाग में। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे, बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोला गया है कि व्हेन एंड वेयर वाज सेंसस 2011 रिलीज्ड, कब और कहां पे इसको रिलीज किया गया था। चलिए बोलिए इसका आंसर। और इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 31 ऑफ मार्च इन दिल्ली में इसको रिलीज किया गया। और किसके दौरान रिलीज किया गया, आई होप आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा। और किसने किया था, जो हमारे पास यूनियन सेक्रेटरी थे, यूनियन होम सेक्रेटरी थे, वो कौन थे उस वक्त के, जीके पिल्ले, ये भी आप याद रखोगे। और किसने इसको रिलीज किया था, एक तो जीके पिल्ले थे और सी चंद्रा मौली थे। इन्होंने इसको रिलीज किया था कहां पे, दिल्ली में। कब, 31 ऑफ मार्च। इतना आपको दिमाग में रखना है। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये क्या था, ये था फर्स्ट टाइम, इतना भी आप याद रखोगे, जब गवर्नमेंट ने लॉन्च की फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या लॉन्च की, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ये भी आप अपने दिमाग में डाल के रखोगे। और एक चीज आप क्या रखोगे याद सेंसस के बाद, सॉरी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टाइम इसी सेंसस में क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च की, फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। और एक चीज आप यहां पे याद रखोगे, जो हमारे पास 2011 का सेंसस था, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था, वो इसका था 22 बिलियन रुपीस। ये भी आप दिमाग में रखोगे। इसके अलावा जो ये सेंसस था, इसको हेल्ड किया गया था 2 फेजेस में। कितने फेजेस में, 2 फेजेस में। ये भी आप याद रखोगे। पहले फेजेस में क्या हुआ था, हाउस लिस्टिंग, याद रखना, जो हमारे पास हाउसिंग लिस्टिंग थी ना, वो हुई। एंड जो हमारे पास हाउस सेंसस भी आप उसको बोल सकते हो, वो हुआ। और अगर आपको दूसरे फेज में, ये हमारे पास पहले फेज में हुआ, फर्स्ट फेज में हुआ। और अगर आपको बोला जाएगा कि सेकंड फेज में हमारे पास क्या हुआ, वो हमारे पास पॉपुलेशन इन्यूमरेशन हो गया, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। ये भी आप अपने दिमाग में रखोगे, ये हमारे पास सेकंड फेज में हो गया। इतना आपको दिमाग में रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और भी आप क्या याद रखोगे कि इसमें कवरेज क्या थी, वो भी आप दिमाग में यहीं पे रखिए। वो थी इसमें 640 डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें थे जो सब डिस्ट्रिक्ट्स थे ना, वो कितने थे, 5924 सब डिस्ट्रिक्ट्स थे। ये भी आप दिमाग में रखोगे। अगर आपको बोला जाएगा इसके अलावा जो इसमें टाउन्स कितने थे, वो थे 7742 टाउन्स थे इसमें। और इसके अलावा अगर आपको बोला जाएगा 28 यूटीज थे, 7 यूटीज थी, और 567 इसमें थे 5767 तहसील्स थे। ये भी आप दिमाग में याद रखोगे। अगर विलेजेस बोला जाएगा कितने थे, वो हमारे पास 6 लाख विलेजेस थे। ये भी आप अपने दिमाग में
रखोगे। और ये थी काफ़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे में जब ये रिलीज हो गया। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ताकि हमारे पास और चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या गया है कि जो डिकेडल ग्रोथ थी ना, वो मिनिमम जो भी सेंसस हुए ना, उनमें से किस पे मिनिमम थी, किस ईयर से किस ईयर तक मिनिमम थी। आपको वो बोलना है जो आपके पास नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 1911 से लेके 1911 से लेके 1921 तक जो डिकेडल ग्रोथ थी वो मिनिमम थी। और कितनी थी? वो थी -0.31%। ये आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि यही चीज मैक्सिमम कब थी, सबसे ज्यादा कब थी, ये थी हमारे पास 1961 से लेके कहां तक, 1971 तक। कितनी थी? 24.08%। और जो हमारे पास 2001 से 2011 तक थी, वो कितनी थी? वो भी आप याद रखोगे, वो थी 17.7%। कितनी थी? 17.7%। और अगर आपको बोला जाएगा कि इस दौरान ईयरली वो कितनी थी, वो थी 1.64%। वो ईयरली थी। ये भी आप दिमाग में याद रखोगे। ये था किसके बारे में? जो हमारे पास डिकेडल ग्रोथ के बारे में। अगर आपको बोला जाएगा ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड किसको कहा जाता है, वो आप अपने दिमाग में डालोगे, वो कहा जाता है 1921। क्यों? क्योंकि 1921 से ही क्या हो गई, पॉपुलेशन जो हो गई, बिगिन हो गई रेज होनी। ये आपको याद रखना है। और अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास 19 से, अगर आप 01 से 21 तक, इसको क्या बोला जाता है? स्टेंजेंट पॉपुलेशन। यहां पे हमारे पास स्टेंजेंट पॉपुलेशन थी। किसकी वजह से? ड्रॉट्स थे, जो एपिडेमिक्स थे, जो हमारे पास फ्लूज थे, इन्फ्लुएंजा था, उनकी वजह से ये चीजें हमारे पास स्टेंजेंट रही थी, स्टेंजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ थी। अब इसके बगैर अगर आपको बोला जाएगा 1921 से 51 तक, ये थी स्टेडी ग्रोथ। यहां पे स्टेडी ग्रोथ थी। किसकी वजह से? जो ट्रांसपोर्ट आ गया, जो हमारे पास फेमिनाइन्स है वो डाउन हो गई, जो मॉरलिटी थी, मॉरलिटी इंक्लूडेड, वो ग्रोथ हो गई वहां से हमारे पास। जो हमारे पास जो CDR था वो डाउन होने लगा। तो ये चीजें हमारे पास जैसे ही मतलब एडवांसमेंट आ गई डे में, जब हमारे पास ये चीजें पता चली कि हमारे पास कैसे इस हैबिटेट में सर्वाइव करना है, कैसे डिजीज से बचना है, बाकी चीजें हमें हर किसी चीज को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे साफ रखना है और खुद पे कैसे वर्क करना है, तो उससे दिन ब दिन ये चीजें में चेंज आने लगी। अब ऐसे ही अगर आप देखोगे 1951 से 81 तक, वो क्या हो गई? रैपिड ग्रोथ। याद रखना, रैपिड ग्रोथ हो गई। इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा कि जो हमारे पास 1981 से जो हमारे पास 2011 तक, वो थी हमारे पास हाई ग्रोथ, मतलब हाई ग्रोथ थी। लेकिन इसमें थे साइंस ऑफ, जो हमारे पास साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन थे इसमें, मतलब इसमें स्लो, मतलब बोलते हैं ना, कम होने के चांसेस थे। मतलब जहां पे आप 1951 में और 81 में, वहां पे क्या हुआ था, जो हमारे पास फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ थी ना, वो मतलब उसमें एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत ज्यादा हो रही थी। दैट्स वाई कि उसमें ना रैपिड ग्रोथ हो रही थी पॉपुलेशन की। लेकिन यहाँ पे हाई ग्रोथ थी, लेकिन यहाँ पे साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन था। क्यों? क्योंकि लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता चल रहा था, उनको कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड्स के बारे में पता चलता था, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में उनको समझ आ रही थी। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास ये साइंस दिख रहे थे। आई होप इतना आपको समझ आया। ये मैंने बोलने की मतलब कोशिश की, आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बोलिए इस वाले क्वेश्चन का, अभी तक मैं यही समझा रहा था। आपको बोलना है कि स्टेट विथ हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट, किस स्टेट में सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, किस में एनुअल, मतलब 2001 से 2011 तक किस में सबसे ज्यादा एनुअल ग्रोथ रेट थी। बोलिए किसका इसमें करेक्ट आंसर कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास बिहार। नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर था। लेकिन ये टॉप स्टेट नहीं है। अगर आपको बोला जाएगा कि टॉप स्टेट कौन है, टॉप 3 स्टेट्स इसमें कौन आती है, वो मैं बोलूंगा आपको। टॉप 3 स्टेट्स हमारे पास आती हैं मेघालय,
ये नंबर 1 पे आती है, जिसकी ग्रोथ रेट कितनी थी, ये थी ऑलमोस्ट 2.4%। ये आप याद रखना। मेघालय थी नंबर 2 पे, हमारे पास अरुणाचल प्रदेश थी, आंध्र प्रदेश मत लेना, अरुणाचल प्रदेश ये नहीं है। ये अरुणाचल प्रदेश की कितनी थी, 2.3%। और अगर आपको बोला जाएगा बिहार, उसके बाद बिहार थी, बिहार की कितनी थी, 2.26%। और अगर आपको बोला जाएगा बॉटम से, ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में। इसके बारे में और एक चीज मैं बोलने वाला हूं, वो भी आप याद रखना। गोवा 0.79%, नंबर 2 पे आप याद रखोगे आंध्र प्रदेश, इसमें मैं लिख के रखूंगा। और इस पे कितना थी, 1.07%, ये भी आप दिमाग में रखोगे। नंबर 3 पे अगर आपको बोला जाएगा, वो थी हमारे पास सिक्किम, और सिक्किम में कितनी थी, वो थी 1.17%, आई थिंक, हाँ यही थी। तो इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा जो डिकेडल ग्रोथ, ये भी आप याद रखोगे। डिकेडल ग्रोथ रेट वो किस में सबसे ज्यादा थी, मैं टॉप की बोलूंगा, पहले मैं टॉप यहां पर लिखता हूं। वो किस में थी, टॉप में, टॉप 1 पे अगर आपको बोला जाएगा कौन थी, वो थी हमारे पास मेघालय। और अगर आपको नंबर 2 पे बोला जाएगा, वो हमारे पास क्या थी, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको नंबर 3 बोले जाएगा, वो थी बिहार। और अगर आपको लो मतलब बॉटम से आना पड़ेगा, तो बॉटम में कौन सी पहली 3 स्टेट्स थी, 1 थी हमारे पास नागालैंड, नंबर 2 थी हमारे पास केरला, और नंबर 3 हमारे पास थी गोवा। ये भी आप अपने दिमाग में रखोगे। चलिए, ये ऐसे आता है, मतलब ये लोवेस्ट है, हाँ। और ये जो हमारे पास, ये हाईएस्ट से नीचे आता है, ये ऐसे आता है, ये हाईएस्ट है। ये आप दिमाग में डाल के रखोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया था। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट्स का पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स का पूछा जाता है बीच बीच में, अगर ये पूछा जाएगा, ये भी आप याद रखोगे। उसमें से जो हमारे पास हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ किस में थी, वो थी, अगर हाईएस्ट में लिखूंगा, वो किस में थी हमारे पास, वो थी हमारे पास कुरुंग कुम्मे। ये पता है ये किसकी डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। ये भी आप याद रखोगे। और अगर मैं लोवेस्ट में बोलूंगा, लोवेस्ट में कौन थी, वो भी आप याद रखिए। लोवेस्ट में हमारे पास कौन थी, वो थी हमारे पास लॉन्ग लैंग। ये भी आपको पता होगी, ये किसकी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। ये भी आप दिमाग में रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूं सारा चीजें बताने की इस वीडियो में। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या असेंडिंग ऑर्डर में रखनी है। ये जो नीचे स्टेट्स है ना, आप इसको भी कंसिडर करना स्टेट, क्योंकि उस वक्त जे.एंड.के हमारे पास स्टेट ही थी। नाउ यहाँ पे आपको इनको करना है एज पर द सेक्स रेशो, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। पहले जिसमें कम था, फिर उसमें उससे ज्यादा, फिर उसमें ज्यादा। और ये तीनों स्टेट्स जो है ना, ये बॉटम से आ रही है। हाँ, ये तीनों स्टेट, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। आपको बस बोलना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। रखिए इनको बॉटम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, और मुझे आंसर बोलिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ए, यानी 1 2 3। पहले पे आती है हरियाणा, फिर आती है जे.एंड.के, फिर आती है बॉटम में, मैं बोल रहा हूं ये बॉटम में इनका ऑर्डर है, बॉटम में इनमें ऑर्डर है। इसका 1879 है, इसका 1889 है, और इसका कितना है, 1890 है। और ये ऐसे आते हैं, ऐसे। दैट इज वाई मैंने 1 2 और 3 लिखा। और अगर आपको बोला जाएगा टी टॉप वाइज कौन आता है, वो हमारे पास केरला आता है पहले नंबर पे, जिसका 1084 है। नंबर 2 पे हमारे पास तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु आता है, और इसका कितना है, वो है 996। और नंबर 3 पे हमारे पास क्या आता है, आंध्र प्रदेश, और उसका कितना है, वो भी आप दिमाग में रखोगे, 991। इतना आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आगे, इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको बोला जाएगा टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट्स, टॉप मतलब 2 मानिए, याद रखिए, आप याद रखिए, मैं टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट्स मुझे पता है, तो मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में क्या आता है, वो आता है माहे, और ये आता है हमारे पास एलमोर,
ये आप याद रखोगे। ये हमारे पास दो टॉप की डिस्ट्रिक्ट्स है जिनमें हाईएस्ट सेक्स रेशो है। और अगर आपको बॉटम से बोला जाएगा कि बॉटम से कौन है, वो हमारे पास दमन है और लेह है। ये भी आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप दिमाग में रखोगे। अब बात करते हैं किसकी, चाइल्ड सेक्स रेशो की। और अगर आपको बोला जाएगा चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करते हैं, वो हमारे पास ओवरऑल कितना है 1914। और यहां पे मैं भूल गया था, जो हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास सेक्स रेशो है ना वो कितना है, वो आप मुझे कमेंट्स में बोलोगे, ओवरऑल सेक्स रेशो सबको पता होगी, आपको वो बोलना है। तो अगर आपको यहां पे ओवरऑल सेक्स रेशो कितना है, वो है हमारे पास 914, किनका, चाइल्ड्स का। और अगर आपको बोला जाएगा कि हाईएस्ट किस में है, ये हाईएस्ट ये मिजोरम में है, और लोवेस्ट ये किस में है, हरियाणा में। ये भी आप दिमाग में रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट, वो ओवरऑल इंडिया में कितनी है, जरा मुझे बोलिए। वो है हमारे पास 2.3%। और अगर आपको बोला जाएगा टॉप 3 स्टेट्स इसमें कौन सी है, वो मैं बोलूंगा आपको, वो है हमारे पास नंबर 1 बिहार, जिधर पे कितना है ये 3.4। नंबर 2 पे अगर आपको बोला जाएगा यूपी, उधर पे कितना है 3.17। और अगर आपको बोला जाएगा मेघालय में, वो कितना है हमारे पास, मेघालय में हमारे पास 3.1 है। और अगर आपको बोला जाएगा कि बॉटम से कौन सा हमारे पास आता है, उधर पे हमारे पास नंबर 1 पे सिक्किम आता है, सिक्किम आता है, उधर 1.45 है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल आता है, उधर पे कितना है 1.64। और इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, इधर पे कितना आता है 1.7। इतना आपको दिमाग में रखना है। चलिए आप बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पे बोलना है कि किस स्टेट में वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है मैक्सिमम। मतलब क्या है इसका, जो मेल्स एंड फीमेल्स है ना वो की मतलब आपस में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं वर्क्स में, उसी को हम बोलते हैं वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। आपको बोलना है कि वो मैक्सिमम किस में है, किस स्टेट में है। और इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास मिजोरम। कहां पे है सबसे ज्यादा हाई, कहां पे है मिजोरम में। और अगर आपको बोला जाएगा कि सबसे कम कहां पे है, वो है हमारे पास केरला में ये आता है बॉटम में, याद रखना केरला आता है बॉटम में। सबसे कम लिटरेसी रेट तो सबसे ज्यादा है यहां पे, लेकिन सबसे कम कहां पे है, वो है हमारे पास केरला में। और इसके आगे आता है फिर मतलब गोवा, मतलब बॉटम से गोवा, इसके बाद आता है फिर गोवा। ये भी आप याद रखोगे। सबसे ज्यादा कहां पे है मिजोरम में, सबसे कम केरला में। और अगर आपको बोला जाएगा कि ओवरऑल इंडिया में कितनी है 39%, जिसमें हमारे पास मेल्स हैं 45% और फीमेल्स हैं 14%। ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। नाउ यहां पे आते हैं लिटरेसी रेट में। लिटरेसी रेट ओवरऑल कितनी है इंडिया में, वो है 74%। सबसे हाईएस्ट जिसमें अगर आपको बोला जाएगा कि मेल्स कितने हैं वो और फीमेल्स कितने हैं, रुकिए फिर आते हैं हम सबसे हाईएस्ट पे। मेल्स है यहाँ पे 82.14% और जो फीमेल्स हैं वो है 65.46 समथिंग लाइक दिस 60। आई थिंक आप 65 याद रखिए, इतना है। इसको एक बार चेक करना, मेरे को दिमाग पे ये आ ही नहीं रहा है। 65% है, आई थिंक इतना है। और अगर आपको बोला जाएगा कि एवरेज में कितना है 74%, मैक्सिमम किस में है केरला में, और मिनिमम किस में है, वो है हमारे पास बिहार में 64%। यहां पे हमारे पास 94% है। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको ये करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन की ओर लाए मैंने, क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। आपको बोलना है इन वाले डिस्ट्रिक्ट्स में
डिस्ट्रिक्ट जो है जिसकी सबसे हाईएस्ट वो दूसरी है, वो भी मैं बोलूंगा, लेकिन आपको बोलना है इसमें से सबसे हाईएस्ट जो हमारे पास है ना लिटरेसी रेट, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, बोलिए इसमें से किस में है। तो वो है हमारे पास इजवाल में, इजवाल में सबसे ज्यादा है। और ये अगर आपको बोला जाएगा ना ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये मिजोरम में लोकेटेड है। और मिजोरम में ही और एक डिस्ट्रिक्ट है और एक टाउन है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिरचिप, सिरचिप बोलते हैं। तो उसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट। और अगर आपको बोला जाएगा ये अलीराजपुर, ये मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पे है, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहां पे हमारे पास लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, ये आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों चीजें बोली। अगर आपको बोला जाएगा, अगर आपको बोला जाएगा स्टेट वाइज, स्टेट वाइज सबसे ज्यादा किस में है, टॉप 5 स्टेट्स या टॉप 3 स्टेट्स, अगर आपको बोला जाएगा टॉप 3 स्टेट्स बोलता हूं मैं। अगर आपको स्टेट्स में बोलेगा टॉप कौन है, तो वो आप सबको पता है केरला है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपको कौन है, मिजोरम है। और नंबर 3 पे आपका कौन है, त्रिपुरा है। और अगर आपको बोला जाएगा मतलब जो हमारे पास लोवेस्ट में आते हैं, लोवेस्ट स्टेट बट, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, पहला बिहार नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 3 पे हमारे पास आता है राजस्थान। और यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, यहां पे हमारे पास 94% है अप्रोक्स, यहां पे हमारे पास 91% है अप्रोक्स, ये भी आप याद रखोगे। यहां पे हमारे पास आई थिंक यहां पे हमारे पास यहां पे 88, इससे भी ज्यादा हमें आई थिंक गोवा को आती है, गोवा को एक बार चेक कर लेना, गोवा को हमारे पास आती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका हमारे पास 88, इसका हमारे पास अप्रोक्स जो हमारे पास अप्रोक्स आता है वो 89 आता है, किसका, गोवा का। तो आप ये चेक कर लेना, वो 88 और ये 88 के करीब आता है। तो इसके बाद अगर आपको बिहार में बोला जाएगा वो हमारे पास 63.80, यहाँ पे 67%, और यहाँ पे हमारे पास कितना आता है, यहाँ पे हमारे पास 67.11% आता है। इतना आपको याद रखना है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब इतना आपको ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस हमारे पास ये आता है सेंसस 11। अगर आपको यूटीज में बोला जाएगा, यूटीज में, वो भी आप दिमाग में डाल के रखोगे, उस पे टॉप 1 पे आता है टॉप, ये मैं किन की बात कर रहा हूं, यूटीज पे। उनमें अगर आपको बोला जाएगा टॉप कौन सी है हमारे पास, टॉप पे टॉप 1 पे लक्षद्वीप, और इसमें कितना है 92.8%। और नंबर 2 पे हमारे पास आता है दमन एंड दीव, उधर पे हमारे पास कितना है 87%। और इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे आता है अंडोमान एंड निकोबार, उधर पे कितना आता है, वो हमारे पास 86% के आसपास आता है। और अगर आपको लोवेस्ट में बोला जाएगा वो हमारे पास कौन सा है, वो भी आप दिमाग में रखोगे, वो हमारे पास दादरा एंड नागरा हवेली है। और उधर पे हमारे पास कितना है 76.24। आई होप इतना आपने दिमाग में डाल। रिलीजन के हिसाब से भी याद रखिए, अगर आपको रिलीजन के हिसाब से पूछा जाएगा तो वो आपको पास जैनिज्म जो है ना वो टॉप पे आता है 94% के साथ। उसके बाद हमारे पास क्रिश्चियंस आते हैं, वो हमारे पास 80% आते हैं। फिर हमारे पास बुद्धिस्ट्स आते हैं, ये हमारे पास कितना आता है 74, ये हमारे पास टॉप 3 है। इतना आप ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि एरिया वाइज, वो भी आप दिमाग में रखोगे। जो हमारे पास रूरल है उधर पे क्या है 68.9%, और जो हमारे पास अर्बन है, अर्बन एरियाज, उधर पे कितना है, वो है 85%। ये भी आपको याद रखना है।
चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि थर्ड लोवेस्ट डेंसिटी, अगर आप नीचे से बॉटम से आओगे ना, थर्ड नंबर पे कौन सी स्टेट या मतलब यूटी आती है जो जिसकी सबसे कम क्या है, जो आपके नीचे दिए गए ना स्टेट्स हैं उनमें से किस में सबसे थर्ड लोवेस्ट डेंसिटी इन पॉपुलेशन है, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। चलिए बोलिए, जिसको नंबरिंग पता होगी कि पहले कौन आता है दूसरा कौन आता है वो इसको कर पाएगा। और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास JNK। JNK आता है थर्ड लोवेस्ट डेंसिटी। अगर हम बॉटम से आते हैं ना, जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ना वो थर्ड लोवेस्ट है, इतना आप याद रखोगे। इसमें से अगर आप बॉटम में आओगे, याद रखना बॉटम में अगर आप आओगे ना, उसमें क्या आता है, पहले अरुणाचल प्रदेश पहले आता है, अरुणाचल प्रदेश विथ 17 पर स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब आपको इतना तो पता होगी, जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम कैसे देखते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम कैसे देखते हैं, वो सिंपली हम करते हैं टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय जो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ लैंड होता है, वो हम करते हैं, एरिया ऑफ लैंड हम करते हैं। तो हमारे पास क्या निकल आती है, टोटल डेंसिटी पॉपुलेशन की, ये आप सबको पता हो। अब यहां पे अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर, मतलब बॉटम से पहले नंबर पे आता है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है हमारे पास, मिजोरम, वहां पे कितना है 52 पर स्क्वायर किलोमीटर्स। और उसके बाद नंबर 3 हमारे पास JNK आता है, उधर पे कितना है 56 पर स्क्वायर किलोमीटर्स। ये आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा, यहां पे मैं डैश डालता हूं हाईएस्ट के लिए, हाईएस्ट में कौन आता है जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो हमारे पास बिहार है। वहां पे कितना है 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर्स, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद आता है नंबर 2 पे हमारे पास वेस्ट बंगाल आता है, उधर पे हमारे पास 1028 है। और अगर ये स्क्वायर किलोमीटर आप खुद लिखोगे। नंबर 3 पे केरला आता है, और वो हमारे पास 860 पर स्क्वायर किलोमीटर आता है, ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। नाउ अगर आपको बोला जाएगा पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में ये पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी आती है, वो आती है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर्स की, ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। ये एज पर द सेंसस 2011 है। ये क्या होता है, ये मतलब डेंसिटी ऑफ, ये नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने पर्सनस रहते हैं, वही मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। समझ आया, सबसे ज्यादा बिहार में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, इतना आप याद रखोगे। नाउ अगर आपको बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉप पे कौन आती है, दिल्ली, जहां पे जो मतलब जो हमारे पास एनसीटी है ना, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिसको आप बोलते हो, उधर पे सबसे ज्यादा, इसको मैं लिख के रखता हूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की। और नंबर 2 पे हमारे पास चेन्नई आता है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। और ये है हमारे पास मोस्ट, और यहां पे हमारे पास लोवेस्ट, अगर आप देखोगे उसमें कौन आता है हमारे पास, दिबांग वैली। नंबर 1 पे सबू को पता होगी, नंबर 2 पे हमारे पास सांबा भी सबू को पता ही है कहां पे है, ये JNK में है। तो चलिए अगर हम यूटी की बात करेंगे, यूटी में विथ हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, तो ये आपको पता ही है, तो उसमें क्या है, और यहां से हम लोवेस्ट लिखेंगे। इसमें क्या है हमारे पास, दिल्ली आता है नंबर 1 पे, और यहां पे हमारे पास चंडीगढ़ आता है, और नंबर 3 पे हमारे पास पुडुचेरी आता है, नंबर 3 पे पुडुचेरी आता है। और अगर लोवेस्ट में देखोगे यहां पे अंडमान एंड निकोबार आता है, और इसके बाद आता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कौन आता है हमारे पास, नंबर 2 पे हमारे पास आई थिंक दादरा एंड नागरा हवेली, इतना भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। मैंने हर किसी का बोल दिया,
आई होप आपको इसने इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। फर्दर हम डेली बेसिस पे एमसीक्यू सेशंस लाते हैं अपने टेलीग्राम पे, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।